ले बाबूजी चाय ले। अरे हाँ राधेश्याम जी, रखो रखो एक बार। राधेश्याम जी, ये लो आपके चाय की इस महीने के 600 रुपए। नहीं बाबूजी 600 नहीं है, मेरे तो 400 ही है। अरे नहीं नहीं, मैंने आपका हिसाब जोड़ा है, आपकी चाय के 600 रुपए बन रहे हैं 30 तारीख तक, तभी दिया मैंने आपको। लो। हाँ डायरी में मेरे भी 600 लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे 400 ही बनते हैं। आपको याद है 200 रुपये आपने मुझे दे दिए थे। 200 कब दिए मैंने आपको? दिए ही नहीं। अरे बाबूजी मेरे पास चाय और चीनी नहीं थी, तो मैं आपसे मांगने के लिए आया था और आपने मुझे 200 रुपये दे दिए थे, तो मेरे तो 400 ही हुए हैं। अरे राधेश्याम जी, मुझे तो अभी भी याद नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन होगा। आप रखो, हो सकता है गलती से आपको लग रहा हो कि आप मेरे से ले गए हो। अरे बाबूजी आप काम में लगे रहते हैं तो आपको याद नहीं रहता है, मेरे को अच्छी तरह से याद है। आपको पक्का ध्यान है ना? हाँ एकदम पक्का याद है। ठीक है राधेश्याम जी, वैसे एक बात बोलूं, लोग तो ना दूसरों की लक्ष्मी पे चपटा मार लेते हैं आजकल, और आप एक घर में आए लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं, जबकि मुझे तो याद भी नहीं है। अरे बाबूजी जब ऊपर वाला ईमानदारी से मुझे पैसे दे रहा है, सुख की नींद आती है, 2 वक्त का खाना मिलता है, तो मैं बेईमानी क्यों करूं? और बाबूजी अगर मैंने 200 रुपए ले लिया और मैं आपको चाय देने आया, तो हर वक्त मुझे डर लगेगा कहीं बाबूजी कोई याद नहीं आ जाए, तो मेरा तो खून सूखेगा ना। चलो ठीक है राधेश्याम जी। ना भाई साहब। राम राम भाई साहब, बताओ कौन सी गाड़ी तैयार करनी है आपकी? अरे गाड़ी के लिए नहीं आया भाई साहब, बताओ तो बात करने आया हूँ। क्या बात करने आए हो, बताओ। वो तो भाई साहब बात ये है कि मैं यही आपके पास में चाय की दड़ी लगा रहा हूँ, तो सब दुकान वालों के पास जाके आओ तो आधे दुकान वालों ने हाँ बट्टी चाय के लिए, तो मैं सोचा आपसे बात करते हुए निकल जाऊँ। देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि 5 साल से हमारे पास में जो राधेश्याम जी है ना, उन्हीं की चाय आ रही है और उन्हीं की चाय आएगी। हम चाय वाला चेंज नहीं करेंगे, चाय बढ़िया बनाते वो। भाई साहब आप 5 साल से चाय तो ले रहे हो, लेकिन आधे से ज्यादा मार्केट में मेरी चाय के लिए हाँ भर दिया, तो इसमें आप सोचो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही ना। हाँ भाई, कोई रीजन तो होगा, सारा मार्केट हमेशा उन्हीं से चाय लेता था, तुम्हारे यहाँ कैसे स्टार्ट हो गई चाय तुम्हारी इधर की? वैसे क्या रीजन है बताओ। भाई साहब मार्केट में राधेश्याम 10 रुपए की चाय देते हैं और मैं आपको 8 रुपए में दूंगा और उनसे अच्छी भी दूंगा, और अब आप सोच सकते हो 10 रुपए 8 रुपए में कितना फर्क है। तुम 8 में चाय दे दोगे? ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन बाद बढ़ा दोगे या 1 महीने बाद बढ़ा दोगे? अरे नहीं भाई साहब, हमेशा आपको 8 की दूंगा, और मुझे भी तो मार्केट में जुड़ा रहना है और यही से तो कमा के खाना है। तो फिर तो हमारे फायदा ये। ठीक है, एक काम करो, कल से आप 8 की चाय लिए हो, हम तो आपसे स्टार्ट कर देंगे। और एक बार बताओ, पेमेंट रोज लोगे या क्या करोगे? अरे नहीं भाई साहब, मैं तो रोज रोज आपको परेशान नहीं करना होगा, महीने पे ही लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर कल से चाय स्टार्ट करो आप। ठीक है भाई साहब। क्या बुरा है, 10 की चाय 8 में मिल रही है और अच्छी चाय और मिलेगी, फालतू में 10 रुपए क्यों देंगे? अरे ओ जेबी भाई, क्या मरने का इरादा है क्या? अरे मरने का नहीं है यार अजीब भाई, सामान उतार रहा हूँ। चाय डाल दो। हाँ चाय उधर रखो, आता हूँ। वो यार आपका बिल भी था 1 महीने का पूरा हो गया। अरे तो बिल तो देना ही है, बताओ कितने का बिल हुआ? 900 रुपए है? अरे क्या बात कर रहे हो यार, 5 साल से चाय ले रहा हूँ, 500-600 के ऊपर कभी बिल नहीं बना चाय का। तुम पहले महीने में 900 का बिल कैसे? अरे यार भाई साहब चाय पिए उसी के, कोई अलग से तो मैं आपके लगा के नहीं लाऊंगा। अरे चाय पिए हमने, मान गया मैं चाय पिए, लेकिन इतनी थोड़ा पी ली, एक ही महीने में 900 का बिल आप तो डबल कर दिए। दिखाओ मुझे क्या बिल है, दिखाओ। अरे लो यार भाई साहब, आपको यकीन नहीं है तो पूरे महीने के लिख रखा हूँ मैं, और मेरे पे यकीन नहीं होता आपकी डायरी भी लिया ना, उससे मिला लेना। अरे मेरी डायरी से कहाँ से मिलाऊं, मैंने तो आज तक चाय लिखी ही नहीं है। वो राधेश्याम जी आते थे, वो अपने हिसाब से जोड़ते थे। और जब उनको एक बात बताओ, 500-600 का बिल नहीं बना उससे ज्यादा, तो तुम्हारे पहले महीने में 800 कैसे बन गया? तुम तो चाय भी 8 रुपए ही देते, वो तो 10 की देते थे। अरे यार भाई साहब मैंने अलग से तो लिखी दी है, आप इसमें चेक करो ना, जो भी मैंने चाय दी ना वो हर तारीख आपकी लिख रखी है। अरे ये पर्ची मुझे दो आप। ओहो, ये 18 तारीख को 20 चाय। अरे उस दिन तो मेरे पास कस्टमर ही नहीं थे, 3-4 कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आए थे, और ये 20 चाय कहाँ से आ गई भाई? अरे भाई साहब आपके यहीं से ऑर्डर था, यहीं देके गया हूँ, और कहाँ से आ गई? अरे यार मैं समझ गया, मन में ही जो लिखा आपने, और मेरी गलती हो गई जो मैंने 8 के लालच में आपसे चाय ले ली। वो बेचारे राधेश्याम जी ईमानदार से चाय दे रहे थे सालों से, आज तक कभी दिक्कत नहीं है हिसाब को लेके। आपको पहले महीने में दिक्कत। अरे एक काम करो आप, ये लो भाई साहब आपके 800 रुपए, और आज के बाद हाथ जोड़ के विनती, मेरे यहाँ चाय लानी जरूरत नहीं, मैं तो बस ऐसे रह जाऊंगा। हाँ ठीक है, बहुत है मेरे पास चाय पीने वाले। 800 रुपए का बिल। अरे महेंद्र,
ये सामान नीचे उतार, मैं आता हूँ यार। अरे राधेश्याम जी नमस्कार। अरे नमस्कार जेपी बाबू, कैसे हैं? बस बढ़िया। वो मैं ये कह रहा था कि कल से अपने गैरेज में आप चाय देने के लिए आ जाना ना। कल से वापस लेके आऊं? अरे आप तो वो नई छड़ी वालों से ले रहे थे ना चाय। अरे क्या बताऊं राधेश्याम जी, चाय तो उनसे लेना स्टार्ट किया था, लेकिन वो हमारी गलती थी जो बेईमान लोगों के चक्रों में पड़ गए। अब देखो, जो चाय आप 10 रुपए देते थे, फिर भी हमारे महीने का बिल आता था 500-600 रुपए, और उन भाई साहब ने 8 रुपए की चाय देके 2 रुपए सस्ती का लालच देके हमारा बिल बना दिया 900 रुपए का। और अब मुझे समझ में आया कि ईमानदारी हमेशा चलती है, और बेईमानी करने वाले लोग, बेईमानी कुछ ही दिनों की मेहमान होती है। उन्होंने मार्केट में कस्टमर तो बना लिए अपनी बेईमानी से, लेकिन ज्यादा दिन वो चला नहीं पाएंगे, जैसे हमारे साथ किया उन्होंने। तो कल से आप चाय देने आ जाना प्लीज। ठीक है जेपी बाबू, हम तो पहले भी आपकी सेवा में हाजिर होते थे, अभी फिर हो जाएंगे। चलो ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाँ।